पश्चिम बंगाल की एक बार फिर से बनने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लग रहा है, लेकिन इस बार का झटका इतनी जोर का लग सकता है कि उसका कंपन चाहते हुए भी ममता दीदी भूल नहीं पाएंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरती है जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बढ़ती हिंसा की खबरों के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका में केंद्र को राज्य में हालात सामान्य बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों की मदद और किसी गड़बड़ी से उनकी रक्षा के लिए सशस्त्र अर्धसैन्य बलों की तैनाती के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है। इसके अलावा याचिका में राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा के कारणों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम बनाने का भी अनुरोध किया गया है। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई करते वक्त न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किए। इतना ही नहीं, इस याचिका में बंगाल में हुई हिंसा में घायल हुए परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई है। पीठ ने 3 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, पहला भारत सरकार, दूसरा पश्चिम बंगाल सरकार, तीसरा निर्वाचन आयोग। हालांकि टीएमसी को चौथे प्रतिवादी के तौर पर अभी तक नोटिस नहीं भेजा गया है। इस याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के हजारों नागरिकों को विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें धमका रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल के उन हजारों नागरिकों के हितों की वकालत कर रहे हैं जो ज्यादातर हिंदू हैं और भाजपा का समर्थन करने के लिए मुसलमानों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वे हिंदुओं को कुचलना चाहते हैं ताकि आने वाले वर्षों में सत्ता उनकी पसंद की पार्टी के पास बनी रहे। इस याचिका में कही गई तमाम बातों से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर सवाल जरूर उठेंगे और इन सवालों का जवाब ममता को सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो केंद्र की मोदी सरकार का हवाला देकर वो बचती फिर रही थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट अपना लोहा दागेगा तो ममता को जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर हिंसा के पीछे किसका हाथ था और जो हिंसा हुई उसे ममता सरकार ने रोका क्यों नहीं। ऐसे में अगर जांच में ये पाया गया कि हिंसा रोकने में ममता सरकार नाकाम रही या इसमें टीएमसी का हाथ है जो आरोप बीजेपी लगा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।